अलीज़े की मुलाकात जैसे ही हमज़ा की माँ से होती है तो उसको कड़वी किसीली बातें सुनाती है और कहती है कि तुमने अभी तक लंबा हाथ मारना था, इस वजह से शादी नहीं की। मैं तुम जैसी लड़कियों को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। देखो, मेरे हमज़ा से दूर रहो। मैं तुम्हें बस इतना ही वार्न करना चाहती हूँ कि आइंदा कभी भी इसकी ज़िंदगी में वापस आने की ज़रूरत नहीं है और तुम जहाँ पर हो वहीं पे जाओ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में माया के अलावा और कोई भी नहीं आ सकता है। मैंने माया से वादा किया है। जिस पर वो कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर आपका बेटा माया से शादी करना चाहता है तो वो उसी से ही करेगा। आपको बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जी, हमज़ा ने भी अपनी खामोशी तोड़ डाली आखिर, और उसको बता दिया है कि वो लीज़े से बेहद प्यार करता है। उसके माज़ी में जो कुछ भी हुआ उसको कोई गर्ज़ नहीं है, लेकिन उसके फ्यूचर में उसका साथ देने के लिए हर वक़्त खड़ा है, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा खुश है। और उसे कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों को मैं झट से दूर कर दूँगा। मुझे पता है कि आखिर मुझे क्या करना है। बहुत टेंशन में आ चुकी है अमाया, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि जैसे ही अलीज़े इस घर में आ जाएगी तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल कहानी, असल गेम यहाँ पे शुरू होती है, क्योंकि सुन लेती है अलीज़े सिकंदर के मुँह से अनुशे की बात, जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, ये वही सिकंदर है जिसने ये सारी कारस्तानी की थी। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो उससे बदला लेने के लिए अब इसका ऐसा हशर करेगी कि ये याद रखेगा और इनकी नस्लें तक याद रखेंगी कि आखिर किसी के साथ ऐसा कैसे करते हैं। भाई, उसकी वजह से, एक सिकंदर की वजह से उसकी हर चीज़ तबाह होकर रहेगी। उसका घर, उसकी खुशियाँ, हर चीज़ बर्बाद हो गई। वो कभी उसको नहीं भूल सकती है, और अब वो बदला लेने के लिए इस बात की हामी भर ही लेगी और कहेगी कि कल क्या करनी है, आज ही निकाह करो और आज ही तुम्हारे घर में मैं जाती हूँ। क्योंकि वो समझ गई है कि ये अल्लाह ने उसको मौका दिया है कि वो अपनी बहन का बदला ले सके उन लोगों से, और उन लोगों को बता सके जो कुछ उन्होंने किया है अब उसकी सज़ा उसको भुगत कर ही रहनी है। सिकंदर को तो अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर अलीज़े कौन है। जब उसको पता चलेगा तो फिर उसको समझ आएगी कि उसने ये क्या कर दिया। लेकिन वो हमज़ा को बार-बार समझा रहा है, बल्कि हमज़ा अपने सिकंदर अपने बाप से बार-बार कह रहा है कि आपको इस लड़की से इसको बचाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये लड़की इस घर में आके कुछ लेकिन आप ठीक करेगी। देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमज़ा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमज़ा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमज़ा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाकई में उसको अमाया से ही शादी करना चाहिए, और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो, और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए। और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका वहमो गुमान है और इसका अपना ही ख्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है, और वो साफ साफ कह देता है सिकंदर से और सब घर वालों से, उसे किसी बात से कोई लेना देना, कोई गर्ज नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अलीज़े ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी जितनी गहरी उसको तकलीफ़ें मिल रही हैं। तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं और तरह तरह की अज़ीज़ें। जैसा कि आपने देखा कि हमज़ा ने फ़ैसला कर लिया और अपनी माँ से कह डाला है कि वो किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती है अब जाकर, यानी कि वो किसी भी तरह से लीज़े को नहीं छोड़ सकता। जिस पर अमाया कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है। इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है? जिसको सुनकर साफ साफ वो कहता है कि आखिर इसमें घटिया होने की क्या बात है? मैं पहले दिन से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं वाकई में उससे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इस चीज़ की गारंटी जो है वो मैंने खुद ले ली है कि वो भी मुझसे ही प्यार करती है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मजबूर है हालातों की वजह से, जिसकी वजह से कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि अब जाकर अलीज़े को पता चलेगा जब कि सारा मामला नुशे वाला, उसकी बहन वाला किसने किया था, तो फिर वो एक पल नहीं लगाएगी इस रिश्ते की हामी बनने से, क्योंकि वो जानती है कि इस जैसे इंसान से बदला किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन हमज़ा वाक़ई में उसके साथ काफ़ी सिंसियर है और वो उसको किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती, जिसकी वजह से फ़ैसला कर लेगी बहुत जल्द कि उसे उस घर में जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उन लोगों के रवैये उनके मुँह के ऊपर ही मारने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इन लोगों को नहीं हो रहा। सिकंदर जो कि अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि वो अपने बाप को खिलाफ़ कर दे एलीज़े के और हमज़ा के, और कहे कि कभी भी एलीज़े इस घर में बहू बन के नहीं आ सकती, और उसका बाप भी इस चीज़ पर अटक चुका है और कहता है कि मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात आप लोगों को अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी समझोगे उतनी ही बेहतरी होगी। मुझे लगता है कि ये बातें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ सुनी जाएगी इस सिकंदर की। हमज़ा अपनी मर्ज़ी करेगा और सबके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं लीज़े के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे किसी से कोई लेन-देन, कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारना है और क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग भी मेरे मामलात में कोई दखल अंदाज़ी मत करें। बेहतर यही है इस बात के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है, तो तुम्हें इस घर में नहीं आना है। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। लेकिन उसकी माँ काफ़ी चालाक औरत है और वो चालाकी करेगी और कहेगी कि ऐसा करने से हमारा बेटा हमारे हाथों से जाता रहेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमज़ा को हाथ में रखने के लिए उस लड़की को भी बर्दाश्त करना चाहिए, और वो माया को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मैं हमज़ा को इस तरीके से बदगुमान करूँगी कि हमज़ा इस बात पर मजबूर हो जाएगा और इस बात को समझेगा कि नहीं, वाक़ई में उसको माया से ही शादी करना चाहिए, और अलीज़े के साथ जो उसने शादी की है बहुत बड़ा बंड खड़ा कर दिया है। इसलिए वो चाहती है कि जो हो रहा है उसको होने दो, और इन सब चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि अब कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि लीज़े इस घर में आए, और अनथक कोशिशें की जा रही हैं कि लीज़े की इस घर में एंट्री बैन कर दी जाए और हमज़ा को साफ-साफ कह दिया जाए कि लीज़े इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका वहमो-गुमान है और इसका अपना ही ख़्याल है। हमज़ा ने जो फ़ैसला करना था सो कर लिया है, और वो साफ-साफ कह देता है सिकंदर से और सब घरवालों से, उसे किसी बात से कोई लेना-देना, कोई गर्ज़ नहीं है। उसने फ़ैसला कर लिया लीज़े को अपनाने का, सो उसने कर लिया। अब किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।